नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में इंडस्ट्री टेक्निक्स में आपको 4M चेन शीट के बारे में बताया था और 6M चेन शीट पे हम डिस्कस करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, स्पेशल डिमांड के ऊपर अभी हमें ट्रबल शूटिंग की एक वीडियो इंजेक्शन मोल्डिंग की डालनी पड़ेगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 4M और 6M के बीच डिफरेंस बताएंगे और आपको बताएंगे कि 6M में एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग पर वीडियो देखेंगे और ट्रबल शूट करेंगे रनर स्टिकिंग की प्रॉब्लम को, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर मशीन पर आने लग जाती है तो सोल्व होने में काफी समय ले लेती है। आज हम आपको रनर स्टिकिंग की छोटी से छोटी बात बताएंगे कि आप कैसे इस प्रॉब्लम के आने पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और सीखते हैं रनर स्टिकिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रनर स्टिक की प्रॉब्लम होती क्या है। कई बार दोस्तों, जब हम पार्ट को निकालते हैं तो हमारा रनर मोल्ड के अंदर ही फंसा रह जाता है, मतलब वो पार्ट को रिमूव करने से पहले ही टूट जाता है और मशीन मोल्ड में फंस जाता है। इसे कहते हैं रनर स्टिक की प्रॉब्लम और इसे बार बार निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं कि रनर स्टिक की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, अगर रनर स्टिक की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें विजुअल मटेरियल को देखना पड़ेगा। सबसे पहला, हमारा मटेरियल ड्राई है या नहीं है। अगर मटेरियल में मॉइस्चर है तो रनर स्टिक की प्रॉब्लम आएगी, तो हमें हमेशा ड्राई मटेरियल को यूज करना है। सेकंड, जो हमें मटेरियल में देखना है कि हमारा मटेरियल कंटामिनेटेड तो नहीं है, मतलब कि हमारे मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो मिक्स नहीं है, मतलब डस्ट, रस्ट या और कोई पार्टिकल अगर मिक्स होगा तो भी हमारा रनर स्टिक होगा। अब दोस्तों, हम मशीन पे कुछ सेटिंग करते हैं इंजेक्शन यूनिट पर, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। सबसे पहले दोस्तों, हम बैरल और नोजल के टेम्परेचर को घटाएंगे। हम बैरल और नोजल के टेम्परेचर को क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जो हीटेड मटेरियल आ रहा है हमारे पास, वो ज्यादा हीट होने के कारण भी रनर स्टिक हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बैरल और नोजल के टेम्परेचर को घटाएंगे। इंजेक्शन स्पीड को कम करेंगे, रिड्यूस इंजेक्शन स्पीड। अगर इंजेक्शन की स्पीड हमारे पास ज्यादा है तो हम उसे कुछ कम करेंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीडली मटेरियल आएगा तो भी वो स्टिक करेगा। रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर, हम इंजेक्शन के प्रेशर को भी कम करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम कुशन को मिनिमाइज रखेंगे, क्योंकि अगर कुशन ज्यादा हो जाएगा, कुशन ज्यादा बचेगा तो वैसे ही मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा और डिग्रेड मटेरियल भी स्टिक करता है और साथ में ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम हो रह जाएगी। तो हम कुशन को मिनिमाइज रखेंगे। हम स्प्रू ब्रेक भी करेंगे। स्प्रू ब्रेक क्या होता है कि दोस्तों, हम बैरल यूनिट जो है हमारी इंजेक्शन यूनिट, उसको पीछे करेंगे और नोजल को और स्प्रू जहां पे हमारी नोजल टच होती है मोल्ड को, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्योंकि वहां पर अगर मटेरियल लगा हुआ है तो स्प्रू पे जो मटेरियल लगा है और नोजल पे जो मटेरियल लगा है वो आपस में स्टिक करेंगे और हमारा रनर स्टिक होगा, हमारा रनर टूटेगा। तो उस चीज को साफ करने से भी हमारी रनर स्टिकिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सक बैक को थोड़ा बढ़ाएंगे। सक बैक क्यों बढ़ाएंगे दोस्तों? क्योंकि सक बैक में स्क्रू लीनियरली पीछे आता है और जब स्क्रू लीनियरली पीछे आएगा तो जो मटेरियल नोजल पर लगा हुआ है जिससे हमारा रनर स्टिक कर रहा है वो भी थोड़ा पीछे आएगा। जब नोजल पे मटेरियल ही नहीं बचेगा तो हमारा रनर भी स्टिक नहीं करेगा और पार्ट के साथ आसानी से निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, रिड्यूस मटेरियल फीड, हम मटेरियल फीड को भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अगर मटेरियल बचेगा ही नहीं तो स्टिक नहीं करेगा तो और रनर आसानी से पार्ट के साथ निकल जाएगा। तो हम थोड़ा मटेरियल को भी कम करेंगे फीड में
उसके बाद दोस्तों हम साइकिल टाइम को प्रॉपर करेंगे। अगर हमारा साइकिल टाइम, पार्ट का बनने का साइकिल टाइम जो इंक्लूडिंग होता है इंजेक्शन से लेके और पार्ट की इजेक्टिंग तक, पार्ट का इजेक्टर होने तक, मोल्ड ओपनिंग तक, उसको हम प्रॉपर करेंगे। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा कूलिंग ज़्यादा हो रही है, होल्डिंग ज़्यादा हो रही है, ये सभी चीज़ें अगर प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा रनर स्टिक करेगा ही करेगा। उसके बाद दोस्तों आइए कुछ काम करते हैं मोल्ड पे। हम मोल्ड के टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे। रिड्यूस मोल्ड टेम्परेचर। मोल्ड का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारा जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंजेक्शन का टेम्परेचर भी ज़्यादा था और ये भी ज़्यादा है, तो हमारा फ्लो रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण मटेरियल स्टिक करेगा और रनर स्टिक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम मोल्ड के टेम्परेचर को घटाएंगे। दूसरा जो हम विजुअली देखेंगे, अगर हमारा मोल्ड रस्टेड है, डस्ट हो रही है मोल्ड पे, क्लीन नहीं है, तो हम अपने मोल्ड को क्लीन करेंगे, पॉलिशिंग कराएंगे, जिससे हमारा पार्ट इजीली बाहर आ सके और इससे रनर की स्टिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी ये स्प्रू है जहां पे नोजल टच होती है, स्प्रू है, और ये हमारी नोजल है, ये हमारी बैरल यूनिट हो गई। यहाँ पे मटेरियल है जो यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड का इस तरीके से चैनल होता है, ये टेपर में होता है ताकि रनर आसानी से निकल सके। अब अगर ये सही नहीं है, मतलब इस तरीके से है, अगर हमारा टेपर सही नहीं है तो भी हमारा रनर स्टिक करेगा। इसलिए मोल्ड का टेपर हमेशा सही होना चाहिए। जहां से हमारा मटेरियल, ये कैविटी है और ये कोर है, यहाँ पे दो हिस्सों में हमारा मोल्ड बटा हुआ होता है, तो हमेशा ये टेपर सही होना चाहिए। तो दोस्तों हमने जाना, मैं आशा करता हूं कि अगर मशीन पर आप ये सारी सेटिंग्स करेंगे तो रनर स्टिक की प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको जो भी बताता हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडस्ट्री में खुद प्रैक्टिकल किया है और सीखा है। दोस्तों आप मेरे को फॉलो कीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी अपॉर्चुनिटी और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक एजुकेशन चैनल है दोस्तों, तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही दे देता है। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।